हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं अंकित स्ट्रो। आप सभी के बहुत से प्रश्न सवाल आए हैं। ट्विन फ्लेम का लगातार आपके सपनों में आना, किसी विशेष व्यक्ति का बार बार आपके ड्रीम्स में दिखना क्या संकेत देता है, इससे हम एनर्जी के लेवल पे कैसे समझ सकते हैं, इसके क्या अर्थ होते हैं, और ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है कभी तो आपको क्या करना चाहिए, ये कैसे आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन के रास्ते खोल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। आप लोगों के बहुत से अनुभव हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ इस वीडियो में कि किसी भी तरह का ड्रीम में दिखना आपको क्या दर्शाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल को आइकन को क्लिक कर लीजिए जिसमें हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, ये जर्नी आपको मैच्योर करती है, आपको बेहतर इंसान बनाती है, आपके शिव शक्ति को कंप्लीट करती है, जिसके बाद आप मेटेरियलिस्टिक लेवल पे बहुत ग्रोथ करते हैं। कुल मिला के आपकी लाइफ में सुकून और शांति आ जाती है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रारंभ हो जाती है। इसके साथ ही आपके जो भी सबकॉन्शियस माइंड है वो सरफेस पे आने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी हीलिंग्स हैं, जितने भी संस्कार हैं, वो आपके ड्रीम्स के माध्यम से भी दिखने लगते हैं और इन्हीं ड्रीम्स को हम डिकोड कर सकते हैं। कोई ड्रीम अगर आपको दिखते हैं तो कभी भी वो एक इत्तेफाक नहीं है, वो आपकी हिडन एनर्जीज हैं। मान लीजिए आप पूरे दिन स्टडी करते हैं, आपको स्टडी से रिलेटेड ही ड्रीम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने जो काम किया है, जो कर्म किए हैं, वही ड्रीम में रात को दिखते हैं। आप जो भी संस्कार लेके आए हैं, जो व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए अपने आप को किसी के साथ आप अल्टीमेट होते हुए किसी के साथ देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम के साथ अल्टीमेट होते हुए देख रहे हैं, या कोई खास कार्य करते हुए अपने आप को किसी पर्सन के साथ देख रहे हैं। इन सभी के अर्थ हैं, इन सभी को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जानिए कि हमारा दिमाग कभी भी सोता नहीं है। हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ जहाँ संस्कार होते हैं, वो हमेशा जागता हुआ रहता है। वो आपको कुछ दृश्य दिखाता है, या आपके काउंटर पार्ट से जो भी टेलीपैथिकली साइंस आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी से कॉर्ड कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, टेलीपैथिकली वो कनेक्टेड है किसी पर्सन से, तो लगातार उस पर्सन के बार बार ड्रीम आते हैं। और कोई व्यक्ति आपके बारे में कॉन्टिन्यूअस सोच रहा है, तभी भी आपको उस व्यक्ति के ड्रीम आ सकते हैं। दूसरा कारण है जिसकी वजह से आपको किसी व्यक्ति के ड्रीम्स आते हैं, वो कारण है कि वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दे रहे हैं, टेलीपैथिकली आपको मैसेज दे रहे हैं, उनकी सोल आपको गाइड कर रही है, या उनसे आपके कर्मा कनेक्टेड हैं। दैट्स व्हाई आपको लगातार उस व्यक्ति के सोल गाइड करती रहेगी। अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति आपको मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, हैप्पी स्टेज में दिख रहा है, या फिर उनके साथ आपकी मैरिज हो रही है, या अल्टीमेसी में आप उनके साथ अपने आप को देखते हैं, इन सभी के अर्थ हैं। अगर आपका उस पर्सन से सेपरेशन हो रहा है, या उनकी मैरिज किसी और के साथ हो रही है, इस तरह के बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कई लोग बताते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रीम है अल्टीमेट होते हुए अपने आप को किसी काउंटर पार्ट के साथ देखना, अपने डीएम या डीएफ के साथ देखना। दोस्तों, उनकी सोल ये दर्शा रही है कि आप उनके साथ एक हायर लेवल की हैप्पीनेस, एक ब्लेसिंग्स, एक ग्रोथ फील कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी खासकर सेक्सुअल एनर्जी, जो कि बेसिक एनर्जी है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी वो ऊर्जा कनेक्टेड है। उसी कारण से वो ड्रीम आपको कॉन्टिन्यूस आ रहा है। इस तरह के और भी ड्रीम है। अगर आपको कभी भी अपने काउंटर पार्ट में ट्विन फ्लेम सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनकी मैरिज कहीं और हो रही है, वो ड्रीम अक्सर आपको सुबह के टाइम आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स पे, मैरिजेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव या किसी तरह का तनाव आने वाला होता है, या आपको थोड़ी सी केयर करनी होती है, या आपको कुछ स्ट्रगल दिख रहे हैं कि मेरी मैरिज लाइफ में या मेरे रिलेशनशिप में किस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, स्नेक्स आ रहे हैं, या आप उस पर्सन से किसी भी रूप में अलग हो रहे हैं, तो आपको सावधान और सतर्क होना है। क्योंकि वो समय है जब आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को बचाओ, इस रिलेशनशिप पे ध्यान दो, जो इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, जो स्किल्स सीखनी चाहिए, वो आप सीखे जरूर। इसके विपरीत अगर दूसरे तरह के ड्रीम आते हैं, जैसे कि अपने आप को अल्टीमेट होते हुए किसी काउंटर पार्ट के साथ देखना, बार बार देखना,
एक बार देख लिया, हो सकता है कि आपकी वो एनर्जी है जस्ट एक्सप्रेस हो रही है, लेकिन अगर ऐसा आप बार बार देखते हैं तो आप उससे सेक्सुअली अटैच हैं। और ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि आपके कर्मा उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं। जैसे कि आप जब ध्यान में कभी कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लेते हैं तो आपकी सोल आपके शरीर से एक ट्रांसपेरेंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहती है, आप उसी तरह उस पर्सन से ट्रांसपेरेंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और सेक्सुअली आपको परम आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये सेक्सुअल एनर्जी ही आपको हायर स्पिरिचुअल डायमेंशंस को छूने में हेल्प करती है। वहां पे आपकी हीलिंग हो रही होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसा ड्रीम आपको आता है तो कई लोगों की जो भी हैवीनेस है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी वो मेडिटेशन के थ्रू हील नहीं कर पा रहे हैं, इस दौरान वो अल्टीमेट होने के दौरान इस चीज को हील कर लेते हैं। नेचुरली ड्रीम के बाहर भी हम एक दूसरे के साथ रहने पर हीलिंग करते हैं, लेकिन सम टाइम हमारा शरीर उस तरह से पॉसिबल नहीं होता है हीलिंग करने के लिए, तो हमको ड्रीम के थ्रू हीलिंग होती है। उनके सोल हमारे सोल से मिल के कहीं ना कहीं अल्टीमेसी क्रिएट करती है, आपस में मिलती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, रूपांतरण होता है, जिसकी वजह से बेसिकली आपकी हैवीनेस दूर होती है, आपकी इमोशनल हीलिंग होती है और आप बहुत अच्छे फ्रेश महसूस करते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में हर बार पॉसिबल नहीं है कि आप अपने काउंटर पार्ट से मिल पा रहे हो 3D प्लेन पे। तो सम टाइम ऐसा होता है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे केसेस देखे, ऐसा बार बार हो रहा है या ऐसा कोई जानबूझ के कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि ऐसे केसेस में जब आप जानबूझ के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करके किसी के ड्रीम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पे गलत प्रभाव पड़ता है, उसके इमोशनल ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसको डिप्रेशन होने लगता है, उसका मूड स्विंग होने लगता है, उसको एंगर इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं अगर उसकी सेक्सुअल एनर्जी को सही रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, या कोई टेलीपैथिकली रॉन्ग तरीके से उस व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या बहुत सारे मंत्रों के थ्रू या एनी काइंड ऑफ तंत्र के थ्रू उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास देखे आए हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का गलत रूप से प्रयोग करके भी किसी के ड्रीम में आते हैं। इस केसेस में अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना, उत्तरेखा को बनाना बेहद ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो तो उससे आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अपने उस समय रेकी कराइए, अगर आप रेकी मास्टर है तो रेकी हीलिंग करिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। ऐसे करने से धीरे धीरे आपको इस तरह के ड्रीम आना बंद हो जाएंगे। अगर ये सारी एनर्जी आपकी हील हो गई तो कभी भी आपको इस तरह के ड्रीम नहीं आएंगे, आप पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। तो अगर ऐसे ड्रीम आपको ऑलरेडी आ रहे हैं तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लींजिंग मेडिटेशन करिए और खासकर एक योगा आपको बताने जा रहा हूं वो जरूर करिए, वो है प्राणायाम। इसमें श्वासों को अंदर ले जाके होल्ड करिए, कुछ देर तक रुकिए, देन श्वासों को बाहर रिलीज कर दीजिए। इसी का विपरीत भी कर सकते हैं, सारी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और कुछ देर होल्ड करिए। ये दो प्राणायाम आपको किसी भी ड्रीम से बाहर निकाल सकते हैं, जो भी मैलेफिक इम्पैक्ट है उसे भी ठीक कर सकते हैं। वैसे मैं 21 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम में ये करा के लाइव मेडिटेशन के प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको गाइडेंस दे और आप इस जर्नी में अवेयर रहें, अपनी ग्रोथ करते रहें। गॉड ब्लेस यू सभी को, टेक केयर, हमेशा ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।